So class 4th, please pay your attention. Today I'm going to teach you from your English literature from lesson 3. ठीक है? This lesson 3 is a balanced diet. Balanced diet means संतुलित भोजन. ठीक है? Okay, let's study. Then you will understand what is meaning of the balanced diet. Okay? Ravi was a student of class 4th. Ravi was a student of class 4th, but he had been suffering from an eye defect. ठीक है? He was suffering from an eye defect. रवि किस क्लास का स्टूडेंट है? रवि क्लास 4th का स्टूडेंट है, but he was suffering from eye defect. लेकिन वो आई डिफेक्ट से सफर कर रहा था. ठीक है? वो आई डिफेक्ट से सफर कर रहा था. आपकी आई डिफेक्ट मीन्स आँख की परेशानी से, आँख में कुछ समस्या है तो उसको कहते हैं डिफेक्ट. ठीक है? आँख की कमजोरी से कमजोरी का उसको कष्ट था. ठीक है? He could not read books and complete the school work. He could not read the books and complete the school work. वह ना तो पढ़ सकता था किताबों को और ना ही स्कूल वर्क को कंप्लीट कर सकता था. So his parents brought him to an eye specialist. ठीक है? इसलिए उसके पेरेंट्स जो है उसे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके आते हैं. ठीक है? The doctor checked up Ravi. The doctor checked up Ravi and he called a dietitian there. डॉक्टर ने जो है रवि को चेक किया और उसके बाद उसने एक डाइटिशियन को बुलाया. डाइटिशियन किसको कहते हैं? ये भी एक प्रकार का डॉक्टर होता है, लेकिन ये डाइट के बारे में बताता है, भोजन के बारे में. भोजन विशेषज्ञ को कहते हैं डाइटिशियन. वो डाइटिशियन को बुलाया. Ravi's parents were anxious. ठीक है? Anxiously waiting. Ravi's parents were anxiously waiting for their remark. This is remark. ठीक है? अब रवि के पेरेंट बहुत चिंता पूर्वक जो है anxiously means एंक्सियस होकर के इंतजार कर रहे थे, बहुत चिंता में इंतजार कर रहे थे कि अब वो डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे. ठीक है? द डाइटिशियन आस्क्ड रवि. डाइटिशियन ने रवि से पूछा, व्हाट डू यू ईट एवरी डे माय चाइल्ड? मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन क्या खाते हो? किसने पूछा? डाइटिशियन ने. डाइटिशियन ने क्या पूछा? What do you eat every day, my child? Nothing. उसने बोला nothing else sir. मैं कुछ नहीं खाता हूँ सर. Only few चपातीस. केवल कुछ चपाती खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं and boiled potato. और उबले हुए आलू खाता हूँ. कुछ नहीं खाता हूँ सर. मैं बहुत अच्छा हूँ. ठीक है? क्या खाता हूँ? केवल चपाती खाता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ और पोटैटोस खाता हूँ. रवि रिप्लाइड स्माइलिंगली. ठीक है? स्माइलिंगली. रवि ने जो है बहुत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया. ठीक है? स्माइल से स्माइलिंगली बना है. ठीक है? इसको मुस्कुरा करके उसने बताया. ओ आई सी. अब मैं समझ गया. ओ आई सी. आई सी को मतलब क्या हो गया? आई सी में मैं समझ गया. Oh, I see. Don't you take leafy vegetable? क्या तुम पत्तीदार सब्जियां नहीं खाते हो? Leafy vegetable means पत्तीदार, पत्ती वाली सब्जियां, हरी पत्ती वाली सब्जियां नहीं खाते हो? Asked the dietitian. डाइटिशियन ने पूछा. Leafy vegetable? अब वो बोलता है लीफी वेजिटेबल. यहाँ देखो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, इसलिए कैसे बोलेंगे आप? लीफी वेजिटेबल. चकित होकर के बोलता है. क्या? हरी पत्तियां, पत्तियों वाली सब्जी? व्हाट आर दिस सर? सर ये क्या है? आई डिसलाइक ऑल दिस. मुझे ये सब पसंद नहीं. Dislike is opposite of like. Okay.
I am fond of pickles. Sweet. I am fond of pickle. यहाँ लिखा है ये fond है. I am fond of. I am fond of pickle, sweets, and sometimes chocolate. I am fond of pickle. मुझे pickle बहुत पसंद है. Pickle means जो अचार बनाते हैं, अचार खाते हैं आप लोग, तो अचार को हम पिकल कहेंगे. तो पिकल, हमको पिकल्स बहुत पसंद है और हमें स्वीट बहुत पसंद है और कभी कभी मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है. रवि आंसर, रवि ने उत्तर दिया. ठीक है. ओके, डू यू गो फॉर एक्सरसाइज? डायटिशियन क्या पूछता है? ओके, ठीक है. अब बताओ, डू यू गो फॉर एक्सरसाइज? क्या तुम एक्सरसाइज के लिए जाते हो? आस्क द डायटिशियन. डायटिशियन ने पूछा. ठीक है. क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? योग करते हो? कुछ खेलते कूदते हो? एक्सरसाइज. रेडिकुलेटेड रवि. रवि को ये बड़ा हास्यास्पद लगा, बड़ा मजाक लगा. एक्सरसाइज. ठीक है. रेडिकुलेटेड मीन्स समथिंग वेरी जोकिंगली. ठीक है. और मजा, एक मजाक लगा, हास्यास्पद लगा. ठीक है. Where is the time left for exercise? आप बताओ, समय मेरे पास कहाँ रहता है एक्सरसाइज करने के लिए? I get up late from the bed. मैं एक तो बेड से देर से उठता हूँ. Reach school late every day. और प्रतिदिन मैं स्कूल लेट पहुँचता हूँ. ठीक है. Reach school late every day. In the evening, I sit in front of the TV till late night. और रात में हम क्या करते हैं? बहुत देर तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं. I sit in front of the TV till late night. और रात देर तक टीवी के सामने बैठे रहते हैं. अब आप लोग सोचिए, आप इस समय एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप जल्दी उठते हो सो करके? क्या आप देर रात तक मोबाइल देखते हो, इसके बाद सोते हो? और यदि आप करते हो तो आपकी भी आंखें खराब होने वाली हैं, याद रखिएगा. ठीक है. जैसे इस रवि की आंखें खराब हो गई थी. तो स्टॉप दिस. ऐसा करना बंद करो. सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने कहा, यू आर जस्ट नियर द हेल. तुम बिल्कुल नरक जाने के निकट हो. नरक, तुम्हारा जीवन अभी क्या बनने वाला है? नरकीय बनने वाला है. बाप रे बाप. तो याद रखिए, students of class 4th, please, if you are watching too much TV, if you are watching too much your cell phone, and you are not sleeping on proper time, you are going to bed on late and getting up late, that simply means you are just near the hell. इसका मतलब हो गया, आप बहुत, ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए. ठीक है. इफ यू हैव ऑल दिस कैरेक्टर देन यू आर जस्ट नियर द हेल. आप बिल्कुल नरक. नरक समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? ओके. तो नरक का मतलब होता है जहाँ बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगा, बहुत ही दर्द होगा. ऐसी स्थान पर आप पहुंचने वाले हैं. ठीक है. इसलिए ये सब गलत आदतें छोड़ दीजिए. डेली एक्सरसाइज करिए और टीवी और मोबाइल देर तक मत देखिए. ठीक है. Hell. Hell astonished Ravi's parents. रवि के पेरेंट्स बहुत चकित होकर के कहा, हेल, नरक? यस मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर वर्मा. हाँ मिस्टर और मिसेस वर्मा, बिल्कुल सही सुना आपने. योर सन इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. आपका बेटा जो है नाइट ब्लाइंडनेस से सफर कर रहा है, रतौंधी से पीड़ित है. इसको रात में दिखाई नहीं देता है. दिस नॉट लेसर देन सफरिंग इन हेल. ये बिल्कुल नरक जाने से कम नहीं है. नरक जाने से कम नहीं है. नॉट लेसर देन मीन्स उससे कम नहीं है. द सफरिंग इन हेल, नरक में कष्ट उठाने से ज्यादा कम नहीं है, उससे कम नहीं, ऑलमोस्ट नरक ही है.
रिमार्क द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या कहेंगे, जो व्यक्ति को रात में नहीं देखता है, ठीक है, उसको, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो एक कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हिज पैरस मर्मर, उसके पैरस मर्मर करते हैं, मर्मर, मर्मर मीन्स कुड़कुड़ाते हैं, ठीक है, और कुड़कुड़ा के कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यस, insufficient quantity of leafy vegetable cause eye defect. Insufficient quantity, जो insufficient quantity है लीफी वेजिटेबल की, जो पत्तीदार सब्जियों की जो पर्याप्त पत्तीदार सब्जी न खाने के कारण से ये बीमारी होती है। इनसफिशिएंट मतलब जो पर्याप्त ना हो, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त, that's not enough. If something is not enough, we say it is insufficient. Insufficient, ठीक है। So if you are eating insufficient leafy vegetable, that means you are going to have a eye defect. इसका मतलब हो गया आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, इससे डाइटिशियन ने कहा। That's why रवि need a balanced diet. इसीलिए रवि को क्या चाहिए, आप बैलेंस डाइट इसको लेना होगा, संतुलित भोजन खाना पड़ेगा। What is the balanced diet, sir? आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा, सर ये बैलेंस डाइट क्या होता है? Now you see. Yes, you eat whatever you like. हाँ, आप जो पसंद करते हो खा सकते हो। It may or may not be good and enough for you. लेकिन ये आपके लिए, जो आप पसंद करते हो खा तो सकते हो, लेकिन ये जो पसंद वाली चीज है आपके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं होगी। But a balanced diet is one which gives you all the nutrition you need in the right amount every day, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है, ये है डेफिनेशन यहाँ पर। तो बैलेंस डाइट is one which gives you all the nutrition, ठीक है, all the nutrition you need in the right amount every day, ठीक है, प्रतिदिन जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए उसको राइट अमाउंट में आपको देता है, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। Okay, so balanced diet is the one which gives you all the nutrition you need in the right amount every day, ठीक है। A balanced diet has the right amount of each food for your need, ठीक है। बैलेंस डाइट में आपको जो जो जरूरत है उसकी पर्याप्त मात्रा, उचित मात्रा, राइट अमाउंट में उचित मात्रा, उस, ठीक है, मात्रा उसकी रहती है। एक्सप्लेन द डाइटिशियन ने बताया, एक्सप्लेन किया। बट डॉक्टर रवि इज वीक आल्सो, लेकिन डॉक्टर रवि कमजोर भी है। हाउ विल ही बी हेल्दी, लेकिन वो स्वस्थ कैसे होगा? आज द रवीज मदर, रवीज की माँ ने पूछा, रवि की माँ ने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब रवि कमजोर भी है तो ठीक कैसे होगा? ओके, यस, a person need a nutritious balanced diet, ठीक है, sufficient exercise and sufficient sleep to grow well, ठीक है। एक व्यक्ति को ठीक रीति से बढ़ने के लिए क्या चाहिए? a person need nutritious balanced diet, उसको एक संतुलित पोषण चाहिए, ठीक है, संतुलित पोषक तत्व युक्त आहार उसको चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, और उसको चाहिए सफिशिएंट एक्सरसाइज, और पर्याप्त एक्सरसाइज करे, एंड सफिशिएंट स्लीप, और उसको पर्याप्त नींद भी होना चाहिए, नींद भी आना चाहिए, सोना भी उसे पर्याप्त चाहिए। टू ग्रो वेल, ठीक से बढ़ने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन चीजें? बैलेंस डाइट, सफिशिएंट एक्सरसाइज एंड सफिशिएंट स्लीप। ये तीन चीजें जब आपके पास होंगी तो आप अच्छी रीति से बढ़ेंगे।
बिकम इंटेलिजेंट, और आप बुद्धिमान बनेंगे, एंड हेल्दी, और स्वस्थ बनेंगे, रिप्लाई द डाइटिशियन, डाइटिशियन ने जवाब दिया। तो आपको बुद्धिमान बनना है, स्वस्थ बनना है, अच्छा से आपके शरीर का विकास हो, तो 3 चीजें चाहिए। दैट 3 थिंग्स आर बैलेंस डाइट, सफिशिएंट एक्सरसाइज एंड सफिशिएंट स्लीप। ठीक है, तो बच्चों ये चीज को आप बहुत ध्यान देंगे। आप लेसन केवल याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कुछ चीजें जो आपके जीवन लाइफ में नहीं है उसको चेंज करना है आपको। ठीक है ना, बट हाउ, आस्क्ड रवि, रवि ने पूछा लेकिन कैसे। ओके लिसन, ठीक है सुनिए। द न्यूट्रियस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो न्यूट्रियस ग्रुप है, जो जिस पोषक तत्वों वाला जो भोजन होता है, पोषण में उन पोषक तत्वों में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, then vitamins, then minerals, water and रफेस। ठीक है, रफेस होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जब किसी भोजन में होती हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins, minerals, water and रफेस। ओके, मिल्क, meat and egg are rich source of the protein। तो प्रोटीन के लिए सबसे रिच सोर्स किसमें है? रिच सोर्स फूड कौन सा है? यहाँ मैं टिक लगा दे रहा हूँ, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का रिच सोर्सेस क्या है? तो प्रोटीन का रिच सोर्सेस क्या है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? पर्याप्त मात्रा में मिल्क में, मीट में और एग में। नहीं, आप मिल्क लेते हो, मीट लेते हो, अंडे खाते हैं, तो इसका मतलब आपको पर्याप्त प्रोटीन ही खाली मिल रही है, लेकिन बाकी चीजें अभी नहीं मिल रही। दे हेल्प्स अस प्रॉपर ग्रोथ, ये आपको प्रॉपर ग्रोथ में मदद करती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आर कंटेन कंटेन मतलब रहते हैं इन राइस, ब्रेड, पोटैटोज। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा आपको? राइस में, ब्रेड में और पोटैटो में मिलेगा। ठीक है, एक्सेट्रा। दे गिव्स अस एनर्जी, ये क्या होते हैं? हमको एनर्जी देते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रॉपर ग्रोथ देता है, और कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। फैट क्या करता है? फैट्स आर प्रेजेंट इन घी, फैट जो है घी में होता है। ठीक है, फैट घी में मिलेगा, बटर में मिलेगा, मीट में मिलेगा। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, और फैट क्या करता है? दे कीप्स अस वार्म, वो हमको गर्म रखते हैं। ठीक है, विटामिन कीप्स अस हेल्दी, विटामिन हमको हेल्दी रखते हैं। वी मस्ट ईट फिश, इसलिए हमें मछली खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, एंड ग्रीन लीफी मैटर्स। ठीक है, और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना चाहिए इन द फूड, भोजन में हमें लेना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ यू मस्ट ऐड सलाद। ठीक है, आपको इसके साथ साथ सलाद लेना चाहिए, एप्पल लेना चाहिए, कैरेट लेना चाहिए, कैबेज भी खाना चाहिए, पल्स दालें भी खाना चाहिए इन योर डाइट, अपने भोजन में। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर सर? रवि ने पूछा, सर ये पानी का क्या यूज है? पानी को क्यों भोजन में बैलेंस डाइट में जोड़ा है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं द वाटर हेल्प्स एक्सक्रीट। ठीक है, वाटर हेल्प्स एक्सक्रीट मतलब वेस्ट को बाहर निकालने को कहते हैं। एक्सक्रीट द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, आपके शरीर से जो वेस्ट निकलता है, खराब पदार्थ निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रेटा। ठीक है, तो ये कहते हैं वाटर जो है आपके शरीर से वेस्ट निकालने में मदद करता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के रूप में, नहीं पेशाब के रूप में, एंड स्वेट पसीना के रूप में, से डाइटिशियन ने कहा।
ठीक है। तो पानी क्यों जरूरत है? क्योंकि पानी से जो है शरीर, जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हो तो आपका जो शरीर में वेस्ट बनता है तो वो वेस्ट पानी के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है, यूरिन के रूप में या स्वेट के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। बट इन व्हाट क्वांटिटी आई मस्ट टेक दिस ईटेबल शेयर, आस्क्ड रवि। तो रवि ने कहा कि सर हमें इस जो ईटेबल थिंग्स जो आपने बताया है, ठीक है, ईटेबल्स थिंग्स जो खाने योग्य चीज जो आपने बताया है उनकी क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, व्हाट क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, व्हाट क्वांटिटी आई मस्ट टेक। तो डॉक्टर कहते हैं यस इट इज डिफरेंट फॉर ईच एज ग्रुप, ये अलग अलग एज के लिए अलग अलग होता है। बट फॉर चाइल्ड ऑफ फेलियर, लेकिन यदि आप 12 साल के बच्चे हो, ठीक है, यदि आप 12 साल के हो तो आपको क्या चाहिए, सो यू नीड 50 ग्राम ऑफ ब्रेड, ठीक है, आपको रोटी केवल चाहिए 50 ग्राम, ठीक है, या राइस ले सकते हैं या रोटी मात्र 50 ग्राम चाहिए, ठीक है। 1 एग चाहिए आपको, 1 अंडा चाहिए, 15 ग्राम ऑफ बटर चाहिए, ठीक है, 15 ग्राम मक्खन चाहिए, एंड 50 ml ऑफ मिल्क, और 500 ml दूध चाहिए, और 100 ग्राम ऑफ फ्रूट चाहिए, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ फ्रूट चाहिए डेली, एंड 75 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल चाहिए, ठीक है, और 75 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल ईच डे आपको खाना चाहिए, ठीक है। ही सी आल्सो शुड ड्रिंक मोर देन 4 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे, और उसे प्रतिदिन 4 ग्लास वाटर पीना चाहिए, ठीक है। तो तब ये बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। तो 12 साल के बच्चे को 50 ग्राम राइस, 1 अंडा, 15 ग्राम बटर, 500 ml मिल्क, 500 ml मिल्क, 100 ग्राम फ्रूट, 75 ग्राम वेजिटेबल हर दिन चाहिए, पर ईच डे चाहिए, और 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज सर, आज रवि ने कहा एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है? तो टीचर कहते हैं यस एक्सरसाइज हैज मेनी प्लस पॉइंट, एक्सरसाइज में बहुत सारे प्लस पॉइंट, इट टोन्स एंड स्ट्रेंथन आवर मसल्स, ठीक है, ये क्या करता है, टोन देता है और स्ट्रेंथन करता है हमारे मसल्स को, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको वो टोन में बनाए रखता है, उनको ठीक ठाक बनाए रखता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ उनको देता है, उनको शक्ति प्रदान करता है। इट यूजेस अप स्टोर्ड फैट सो वी कैन नॉट पुट अप एक्स्ट्रा वेट, और एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो स्टोर्ड फैट जो होता है उसका इस्तेमाल होता है, और जिससे कि हमारा एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, हमारा वजन नहीं बढ़ता। तो एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आप बहुत मोटे नहीं होंगे, ठीक है। इट हेल्प्स योर जॉइंट टू कीप हेल्दी, आपके जो जॉइंट हैं, जितने हाथ पैर के घुटने हैं, टखने हैं, ये सब आपके मजबूत रहेंगे, ठीक है, जॉइंट्स जितने होंगे आपके, ये जॉइंट्स आपके हेल्दी रहेंगे। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इसमें ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद मिलता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से होता है, खून का संचार जो शरीर में होता है वो सही से होता है। एक्सप्लेन द डाइटिशियन ने एक्सप्लेन किया। सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द रेस्ट एंड स्लीप, अब रवि पूछता, आज रवि ने पूछा कि सर आपका ओपिनियन आराम और सोने में क्या है, कितना आराम करना चाहिए, कितना सोना चाहिए, इसके बारे में कोई बताइए। तो वो कहते हैं रेस्ट एंड स्लीप आर इम्पॉर्टेंट एज प्ले एंड एक्सरसाइज, जितना खेलना और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है उतना ही रेस्ट और स्लीप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही इम्पॉर्टेंट रेस्ट और स्लीप भी है। These helps our body fresh itself, इससे हमारा बॉडी खुद फ्रेश हो जाता है, अपने आप फ्रेश हो जाता है। You need 6 to 8 hours, ठीक है,
6 to 8 आवर ऑफ स्लीप एवरी डे। आपको प्रतिदिन कितने घंटे सोना है? 6 से 8 आवर, ठीक है। बच्चों को 6 से लेकर के 8 घंटे प्रतिदिन सोना चाहिए, ठीक है। यस, 6 से 8 घंटे प्रतिदिन बच्चों को सोना चाहिए, ठीक है। नीदर लेसर देन नॉर मोर देन दैट मे हैम्पर योर हेल्थ। इससे कम और इससे ज्यादा आपके हेल्थ को मदद नहीं करेगी। इससे ज्यादा सोना भी ठीक नहीं, इससे कम सोना भी, 6 आवर से कम सोना भी ठीक नहीं, ठीक है। लेकिन 8 आवर से भी ज्यादा सोना ठीक नहीं। और याद रखिए, देर तक सोना ठीक भी नहीं, ठीक है। देर रात में सोना भी ठीक नहीं है, और सुबह देर तक जगे रहना भी, सोते रहना भी ठीक नहीं, ये याद रखिएगा। एक्सप्लेन द डाइटिशियन ने कहा। थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। रवी's पेरेंट्स पोलाइटली रिप्लाइड। रवि के पेरेंट ने बहुत ही पोलाइटली, नम्रता से जवाब दिया। इट्स नाइस मिस्टर एंड मिसेस वर्मा। डॉक्टर ने कहा इट इज नाइस, बहुत अच्छा लगा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, बहुत अच्छा लगा। प्लीज टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड गिव दिस मेडिसिन टू रवि। कृपया ये प्रेस्क्रिप्शन लीजिए, ये सुझाव लीजिए और रवि को ये दवाइयाँ दीजिए तब तक की, ठीक है। सेड डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा थैंक यू सर। रवि रिप्लाई, रवि ने उत्तर दिया थैंक यू। यो फॉर टुडे आई विल फॉलो योर एडवाइस। आज से मैं आपके एडवाइस को फॉलो करूंगा एंड बिकम ए हेल्दी एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द स्कूल। और हम अपने स्कूल के स्वस्थ और इंटेलिजेंट बॉय बनेंगे, स्टूडेंट बनेंगे। वाह शाबाश। सो what is about your decision, my dear students of class 4th? Please study this lesson again and again and follow the instruction the doctor has given, dietitian has given. Okay, that will make you healthy, wealthy, and intelligent. Okay, healthy, wealthy, and wise. Okay, so eat balanced diet. Remember, don't forget. Okay, good. ये वर्ड मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख डालेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द फूड लाइक एंड डिसलाइक बाय रवि। रवि कौन कौन से फूड को जो है लाइक करता है, कौन से फूड को डिसलाइक करता है। पेज नंबर 13 पे आपको मिल जाएगा। फिर पेज नंबर 13 आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये मिल जाएगा यहाँ से, चपातीज, आइसक्रीम एंड बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है। ही लाइक्स, तो लाइक्स में लिख देना ही लाइक्स चपाती, आइसक्रीम एंड बॉइल्ड पोटैटो। डिसलाइक में क्या लिख देंगे आप, ही डोंट लाइक लीफी वेजिटेबल, ठीक है। ही डोंट लाइक लीफी वेजिटेबल। ओके, लेट मी अंडरलाइन दिस, ही डोंट लाइक लीफी वेजिटेबल, ठीक है। ये वर्ड आप वहाँ पे लिखेंगे, ही डोंट लाइक लीफी वेजिटेबल, बस, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डिड डॉक्टर कंपेयर द आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट को डॉक्टर ने क्या इससे कंपेयर किया था, हेल्थ से। यहाँ इस तरह लिखिए हेल्थ, तो यहाँ से लिखोगे आप द डॉक्टर कंपेयर द आई डिफेक्ट टू हेल्थ, ठीक है। बस ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। Now, what is imbalanced food? What is balanced food? Balanced food क्या है? तो balanced food का पेज नंबर 14 पे आप पाओगे, और यहाँ लिखा है, थर्ड नंबर लिखा है, थर्ड का आंसर यहाँ से शुरू होगा। A balanced diet is one which gives you all the nutrition you need in the right amount every day. यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। अब आइए फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के क्या फंक्शन है, तो ये पेज नंबर 15 पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रोटीन, हेडिंग डाल करके लिखोगे प्रोटीन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ
और कार्बोहाइड्रेट में लिखोगे कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, फैट लिख करके लिखोगे डैश करके, तो फैट क्या देता है, कीप्स अस वार्म, वो हमें गर्म रखता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स excrete the waste from our body in the form of urine and sweat, ठीक है। ये पांचवे का क्वेश्चन है, पांचवे का आंसर है, ठीक है, what water does। तो ये पांचों all the 5 questions you have completed now. This one I already told you, why should we drink sufficient water। तो sufficient water का आंसर आप ये लिखेंगे, आप यहाँ से वाटर से लेकर स्वीट तक, ठीक है। Now this one I have done for you. Ravi was a student of class 4. यहाँ रवि लिखेंगे what do you eat every day my child। डॉक्टर ने पूछा था ना प्रतिदिन आप क्या खाते हो। Where is the time left for exercise। और उसने कहा था एक्सरसाइज के समय कहाँ बचता है, तो टाइम यहाँ हो जाएगा you are just near the hell। डॉक्टर ने कहा था hell कहा था। how will he be healthy, ठीक है, वो हेल्दी कैसे होगा। उसके पिताजी ने जो है उसके फादर ने डॉक्टर से पूछा था। ओके नाउ वो फास्ट देख लीजिए। रवि वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या रवि फीवर से फीवर की तकलीफ थी रवि को, नो, इट्स रॉन्ग, ही वाज सफरिंग फ्रॉम आई नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, आई डिफेक्ट। दूसरा क्या बी क्या है, he was fond of sweet, वो स्वीट उसे पसंद थी, yes of course, इसलिए टिक लगाएंगे आप। insufficient quantity of leafy vegetable causes malaria, no, insufficient leafy vegetable not causing malaria but it causing night blindness, eye defect, ये भी रॉन्ग है। Fruits are rich source of vitamins, yes of course। Exercise tones and strengthen our nerves, yes of course, ठीक है। ये रहा। अब करेक्ट ऑप्शन करेक्ट लिखना है आपको। द चेकअप रवि, रवि को किसने चेक किया था, डॉक्टर ने, यहाँ लिखेंगे डॉक्टर चेकअप रवि। और ये क्या होगा, यू आर जस्ट नियर द हेल्थ, ठीक है, ये यहाँ हेल्थ लिखेंगे आप, ये वर्ड, ये चीज और ये यहाँ पर लिखेंगे। और कीप अस हेल्दी, कौन चीज हमें स्वस्थ रखता है, विटामिन जो है कीप्स अस हेल्दी। ओके नाउ अपोजिट वर्ड लिखना है, इसके ठीक उल्टा है, तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, स्वीट का बिटर, सफिशिएंट का इनसफिशिएंट, साइलेंस का लाउड, लेट का अर्ली, बैलेंस का इम्बैलेंस। Okay, now match these words. Nutritious क्या है, नर्सिंग है, ठीक है। रिवील्ड क्या है, एक्सपोज, कोई चीज जब एक्सपोज होती है उसको कहते हैं रिवील्ड। इनसफिशिएंट इनएडिक्वेट होगा। एस्टोनिश सरप्राइज ग्रेटली, जब कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है तो कहते हैं ही वाज एस्टोनिश। एंड सर्जन तो जानते हो शल्य चिकित्सक होता है, डॉक्टर ही होता है जो चीर फाड़ करता है। ओके तो ये हो गया सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। और इसके बाद नाउ यस और EST और मोस्ट जोड़ना है, ठीक है। या तो वर्ड के आगे पहले EST लगाओ या मोस्ट लगाओ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, शार्टेस्ट, तो यहाँ पे आप शार्टेस्ट लिखेंगे, शार्ट लिख करके EST कर देंगे। और ये मोस्ट बोरिंग लिखोगे आप, यहाँ पर मोस्ट लिखा है इसके आगे आप बोरिंग लिखेंगे, ठीक है। जहाँ मोस्ट लिखा है वहाँ उसके आगे लिखेंगे। यहाँ ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, लॉन्ग का लॉन्गेस्ट होगा, तो यहाँ से LONG लिख करके EST लिख देंगे। कंफर्टेबल मोस्ट कंफर्टेबल, ठीक है, ये यहाँ लिखेंगे आप। पॉइजनस मोस्ट पॉइजनस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। नाउ इसको जो है आप एक सेंटेंस बनाना, यूज एंड ज्वाइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंस टू मेक अ न्यू सेंटेंस, नया सेंटेंस आपको बनाना है।
जैसे रवि इज ए डॉक्टर, सुमन इज ए डॉक्टर, तो दोनों डॉक्टर हैं, तो एक सेंटेंस कैसे कह सकते हैं? पहले लिखोगे रवि और उसके बाद एंड लगा दोगे, एंड सुमन, ठीक है। इज को चेंज कर देंगे आप, इस की जगह पर क्या हो जाएगा? आर, ARE, आर। तो रवि एंड सुमन आर डांसर, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे, माय ब्रदर इज डॉक्टर, माय अंकल इज डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे? ये दोनों वर्ड एक साथ ले आओ, माय डॉक्टर, माय अंकल। तो माय डॉक्टर और माय अंकल के बीच में क्या लिखेंगे? एंड। माय ब्रदर एंड माय अंकल आर डॉक्टर, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर डॉक्टर पूरा लिख देंगे, ठीक है। द यमुना इज रिवर, द गंगा इज अ रिवर, ठीक है। तो गंगा भी रिवर है, यमुना भी रिवर है, तो इसको एक लाइन में कैसे, एक सेंटेंस कैसे लिखेंगे? द यमुना एंड द गंगा आर रिवर, ठीक है। एक साथ ले आओ, द यमुना एक साथ ले आओगे, यमुना के बाद एंड, एंड लगा देंगे, फिर द गंगा हो जाएगा, तो द यमुना एंड द गंगा इज अ रिवर के बजाय आर ये रिवर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेंज कर देंगे, क्योंकि प्लूरल बन जाता है, दो साथ आ जाते हैं, तो इसलिए इसको यहाँ फिर चेंज कर देंगे। और यहाँ देखिए, इंडिया गेट इज इन दिल्ली, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, दोनों दिल्ली में हैं, तो क्या लिख देंगे? ये वर्ड लिखेंगे आप, इंडिया गेट एंड व्यवहार करके द रेड फोर्ट, इंडिया गेट एंड द रेड फोर्ट, इस चेंज हो जाएगा, तो इस चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? आर, ठीक है। तो इंडिया गेट एंड द रेड फोर्ट आर इन दिल्ली, ठीक है। गोवा इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, शिमला इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, दोनों बहुत सुंदर स्थान है, तो क्या पहले लिखेंगे आप? गोवा एंड शिमला, ठीक है। गोवा एंड शिमला आर ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये जो इज है इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? आर में, ठीक है। बाकी सब वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो गोवा एंड शिमला आर ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पर आप अपने स्कूल में हुए स्पोर्ट डे के बारे में एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट डे में क्या क्या हुआ था वो लिखेंगे। द एक्सरसाइज रेस, किस चीज की दौड़ कराई गई। द आउटस्टैंडिंग एथलीट कौन था, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था। द बैंड, वहाँ जो बैंड बजाया गया वो कैसा था। ड्रिल डिस्प्ले कैसा था, और चेयरिंग कैसे कर रहे थे बच्चे ताली बजा करके। तो ये चीजें जो है आप इस पर एक छोटा सा ऐसे लिखेंगे। तो क्या विषय ऐसे लिखने का? स्पोर्ट डे, स्पोर्ट डे हेडिंग डाल करके एक निबंध छोटा सा, एक ऐसे छोटा सा लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर कौन चीज नहीं खाना चाहिए, कौन चीज खाना चाहिए, इस पर टिक लगाना है। तो जो आपके लिए हेल्दी है उसको खाइए, अनहेल्दी तो मत खाइए। ये लग रहा है चाउमीन है, तो चाउमीन आप क्या करेंगे? चाउमीन आप नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये क्या करेगा? आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मिल्क है, मिल्क पीना चाहिए, यस ऑफ कोर्स। ये स्वीट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए स्वीट, दांत खराब होते हैं, डाइजेशन खराब होता है। और ये पास्ता खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये प्रोसेस फूड है। और ये पिज्जा खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूध पीना चाहिए, यस आपको दूध पीना, जूस है, जूस सच में जूस पीना चाहिए, ठीक है। लेकिन बच्चों को चाय नहीं पीना है, बच्चों को कॉफी नहीं पीना है। गुड। तो ये रहा आपका लेसन थर्ड कंप्लीट, और आगे हम अगले वीडियो में लेसन 4 सिखाने वाले हैं, ठीक है।